हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू हेलो अध्यापक। आज हम बात करने वाले हैं साइंस की क्लास 6 की साइंस का चैप्टर 7 टेम्परेचर एंड इट्स मेजरमेंट के एक्स्ट्रा क्वेश्चंस एमसीक्यूज की। यहाँ पर आपके लिए मैं पूरे चैप्टर से 50 एमसीक्यूज बनाकर लाया हूँ और कुछ फिल इन द ब्लैंक्स और ट्रू फॉल्स भी लेकर आया हूँ ताकि आप ये चेक कर सके कि आपको चैप्टर कितना समझ में आया है। बाय द वे, अगर आपने ये चैप्टर नहीं देखा है पूरा तो मैंने इसकी एक्सप्लेनेशन ऑलरेडी कर दी है, वीडियो अपलोड कर दिया है यूट्यूब पे, तो आप उसको वहां से देख सकते हैं। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। चलिए बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। व्हाट इज अ रिलायबल मेजर ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ अ बॉडी? कोई चीज गर्म है या ठंडी है, ये एक्चुअली किससे पता किया जा सकता है? वेट से, हाइट से, टेम्परेचर से या स्पीड से? बहुत इजी है। द करेक्ट आंसर इज टेम्परेचर। सेकेंड इज व्हाट इज द नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर ऑफ अ हेल्दी पर्सन ऑन सेल्सियस स्केल पे? सेल्सियस स्केल पे जो करेक्ट टेम्परेचर है बॉडी का 98.6 डिग्री सेल्सियस, 42 डिग्री सेल्सियस, 37 डिग्री सेल्सियस या 0 डिग्री सेल्सियस। तो ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर होता है 37 डिग्री सेल्सियस। थर्ड क्वेश्चन इज विच डिवाइस इज यूज टू मेजर टेम्परेचर? टेम्परेचर मेजर करने के लिए हम बैरोमीटर, थर्मामीटर, हाइड्रोमीटर या एमीटर किसका इस्तेमाल करते हैं? हम इस्तेमाल करते हैं थर्मामीटर का। Fourth is what are mercury thermometers being replaced? Why are mercury thermometers being replaced by digital thermometers? तो मरकरी थर्मामीटर जो पुराने होते थे जिसके अंदर मरकरी होती थी, बल्ब होता था, उसको रिप्लेस क्यों किया है डिजिटल थर्मामीटर में, जिसमें साफ दिख कर आता है ना डिजिटल में। जैसे 37 डिग्री सेल्सियस अगर टेम्परेचर है तो वहां पर लिखा हुआ आता है 37 डिग्री और सेल्सियस। तो क्यों रिप्लेस किया है? मरकरी चीपर है, mercury is toxic and difficult to dispose, thermometer, digital thermometer are harder to use या digital thermometers are less accurate? तो इसका मेन कारण यही है कि जो मरकरी के थर्मामीटर थे वो बहुत ही जहरीले होते थे और उनको डिस्पोज करना, उनको निपटाना जो है उनको बहुत मुश्किल होगा। नेक्स्ट फिफ्थ इज what is the temperature, what unit of temperature is used on the celsius scale? celsius scale के लिए जब हम कैसे, जैसे हम किसी को बोलते हैं 37 डिग्री सेल्सियस, तो वहां पर हम कौन सा यूनिट यूज करते हैं? के या एफ या डिग्री सेल्सियस या डिग्री केल्विन? तो द करेक्ट आंसर इज डिग्री सेल्सियस। व्हाट इज द यूनिट ऑफ टेम्परेचर इन केल्विन स्केल? केल्विन स्केल के लिए कौन सा यूज होता है? डिग्री सेल्सियस, डिग्री फ़ारेनहाइट, केल्विन या डिग्री केल्विन? तो याद रखना केल्विन ही इकलौता एक ऐसा है जिसके आगे डिग्री नहीं लगता। सेवंथ इज हाउ इज डिजिटल थर्मामीटर पावर्ड? डिजिटल थर्मामीटर को पावर कैसे मिलती है? सोलर एनर्जी से, बैटरी से, इलेक्ट्रिसिटी से या विंड एनर्जी से? तो उनको बैटरी से, उनके अंदर सेल होते हैं, एनर्जी मिलती है। एट्थ इज विच लिक्विड इज कॉमनली यूज इन लेबोरेटरी थर्मामीटर? कौन सा लिक्विड जो है लेबोरेटरी थर्मामीटर, आपने देखा ना वो बड़ा वाला जो थर्मामीटर होता है उसके अंदर रेड कलर या ब्लू कलर की वो होती है, तो वो एक्चुअली मरकरी, तो वो वाटर, स्पिरिट, ऑयल या मरकरी और अल्कोहल? तो वो मरकरी या अल्कोहल की वजह से ऐसा होता है उसमें। जो यूज होता है लिक्विड वो मरकरी और अल्कोहल में से कोई एक यूज होता है। व्हाट इज द मेन एडवांटेज ऑफ डिजिटल थर्मामीटर ओवर मरकरी थर्मामीटर? डिजिटल थर्मामीटर मरकरी थर्मामीटर से बेटर क्यों है? इजियर टू रीड, मोर ड्यूरेबल, लेस एक्सपेंसिव, लाइटर इन वेट? तो सब, वैसे तो फायदे सारे ही है लेकिन सबसे ज्यादा फायदा जो है वो है इजियर टू रीड, क्योंकि उसमें अगर आपको बुखार है तो 42 डिग्री सेल्सियस तो वो लिखा हुआ आ जाएगा 42, तो बहुत आसान होता है डिजिटल थर्मामीटर को पढ़ना। टेंथ इज व्हाट इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इन फ़ारेनहाइट? बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर जो है सेल्सियस में होता है 100 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। अब सेल्सियस और फ़ारेनहाइट में फर्क है क्योंकि जो बुखार, जो नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर है ह्यूमन बॉडी में वो है 37 डिग्री सेल्सियस, लेकिन फ़ारेनहाइट में है वो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, ठीक है। यहाँ पर जो उन्होंने पूछा है कि व्हाट इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर, तो अगर 100 डिग्री सेल्सियस सेल्सियस में है तो इसका मतलब है कि ये ना ये हो सकता है 32 डिग्री फ़ारेनहाइट, ना 98 हो सकता है और ना ही 100 डिग्री हो सकता है। तो द करेक्ट ऑप्शन विल बी 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। 11th इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्केल फॉर मेजरिंग टेम्परेचर? इनमें से टेम्परेचर नापने की स्केल कौन सी नहीं है? केल्विन बिल्कुल है, फ़ारेनहाइट है, सेल्सियस भी है, डेसिबल, डेसिबल नहीं है। डेसिबल कहाँ यूज होता है? डेसिबल यूज होता है आपका नाउ, जो ये नॉइज होता है, साउंड होता है, उसको नापने। ट्वेल्थ इज व्हाट शुड यू डू बिफोर यूजिंग अ थर्मामीटर? थर्मामीटर यूज करने से पहले आपको क्या करना चाहिए? वॉश द टिप, शेक इट विगरलेसली, मतलब इसको थर्मामीटर को जोर जोर से झटका देके हिला लेना चाहिए थर्मामीटर को। हीट इन हीट इट इन वाटर, पानी में उसको गर्म कर लेना चाहिए, या
जो थर्मामीटर की सील है उसको तोड़ देना चाहिए। तो जो करेक्ट ऑप्शन है कि उसकी जो टिप है जिसके अंदर जो आपकी बॉडी के टेम्परेचर को नोट करेगी उसको आपको वॉश कर लेना चाहिए। 13th is at what temperature does water freeze on Celsius scale? मतलब फ्रीजिंग पॉइंट जानना चाहता है सेल्सियस स्केल पे, तो वाटर फ्रीज होता है 0 डिग्री सेल्सियस। 14th is what is the temperature equivalent to 37.0 डिग्री सेल्सियस ऑन फ़ारेनहाइट? मतलब अगर 37 डिग्री सेल्सियस में है तो फ़ारेनहाइट पे वो कितना होगा? तो हमें पता है कि बॉडी का जो नॉर्मल टेम्परेचर है दैट इज 98.6 फ़ारेनहाइट, 42 डिग्री फ़ारेनहाइट, 100 डिग्री फ़ारेनहाइट या 273 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो एक्चुअल आंसर इज 98.6 फ़ारेनहाइट। 15th is what should not be done when using a laboratory thermometer? क्या नहीं करना चाहिए अगर हम लेबोरेटरी में हैं और थर्मोमीटर यूज कर रहे हैं? Immerse the bulb in water, tilt the thermometer while reading, hold it vertically, avoid touching the bulb to the container. वैसे तो बी और सी दोनों ही नहीं करने चाहिए हमको, लेकिन रीडिंग तो हम बाद में लेंगे ना। एक्चुअली इसका जो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर है वो है अवॉइड टचिंग द बल्ब टू द कंटेनर, क्योंकि अगर वो बल्ब कंटेनर से टच हो गया तो रीडिंग वैसे भी करेक्ट नहीं आएगी, चाहे आप उसको सही पकड़ो या उसको टिल्ट करके पकड़ लो। 16th इज हु वाज अन्नामनी? अन्नामनी कौन थी? मैथमेटिशियन थी, वेदर साइंटिस्ट थी, फिजिसिस्ट थी या हिस्टोरियन थी? तो अन्नामनी जो है वो वेदर साइंटिस्ट थी इंडिया की। 17th इज व्हाट इज द टेम्परेचर ऑफ एब्सोल्यूट जीरो इन केल्विन? एब्सोल्यूट जीरो इन केल्विन इज एक्चुअली 0 केल्विन, और यही कारण है कि बहुत सी जगह केल्विन का इस्तेमाल किया जाता है सेल्सियस के बजाय, क्योंकि ये एक्चुअल जो इसका 0 डिग्री है वो जीरो, एब्सोल्यूट जीरो जो है वो 0 केल्विन पे ही स्टार्ट होता है। 18th is what is the temperature range of a healthy human body in Celsius? सेल्सियस में ह्यूमन बॉडी का हेल्दी टेम्परेचर क्या है? हेल्दी ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर 0 से 100 डिग्री सेल्सियस, 35 से 42 डिग्री सेल्सियस, 10 से 50 डिग्री सेल्सियस या 32 से 98 डिग्री सेल्सियस। तो द करेक्ट आंसर इज 35 डिग्री सेल्सियस से लेकर 42 डिग्री सेल्सियस तक ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर होता है, हेल्दी ह्यूमन बॉडी का। 19th इज व्हाट इज द स्मॉलेस्ट टेम्परेचर डिवीजन ऑन मोस्ट लेबोरेटरी थर्मोमीटर? कितना होता है एक थर्मोमीटर के ऊपर जो डिफरेंस है, मतलब जैसे हमारे स्केल पे मिलीमीटर सेंटीमीटर में जो होता है ना डिवीजन, तो लेबोरेटरी थर्मोमीटर में जो डिवीजन होता है क्या वो 10 डिग्री पे होता है, 0.1 डिग्री सेल्सियस पे होता है, 5 डिग्री सेल्सियस पे या 1 डिग्री सेल्सियस पे? तो करेक्ट आंसर इज 1 डिग्री सेल्सियस पे होता है। कुछ में कभी कभी 0.5 का भी होता है, वो डिपेंड करता है कि आपकी स्केल जो है वो कितनी बड़ी है। 20th इज व्हाई इज द केल्विन स्केल यूज्ड इन साइंटिफिक स्टडीज? देखो ये वही क्वेश्चन आ गया कि साइंटिफिक स्टडीज में केल्विन स्केल का इस्तेमाल क्यों किया जाता है? क्योंकि ये ज़्यादा एक्यूरेट है, क्योंकि ये स्टार्ट होती है एब्सोल्यूट जीरो से, इट इज इजियर टू यूज एंड इट इज ओल्डेस्ट स्केल। तो इसका मेन कारण यही है कि वो एब्सोल्यूट जीरो से स्टार्ट होती है। 21 इज व्हाट टाइप ऑफ थर्मोमीटर कैन मेजर रूम टेम्परेचर? रूम टेम्परेचर नापने के लिए कैसा थर्मोमीटर चाहिए? लेबोरेटरी थर्मोमीटर, डिजिटल थर्मोमीटर, वॉल थर्मोमीटर या क्लिनिकल थर्मोमीटर? तो हम जो है वॉल थर्मोमीटर का इस्तेमाल करते हैं रूम टेम्परेचर नापने के लिए। 22nd है व्हाट शुड यू डू आफ्टर यूजिंग अ थर्मोमीटर? थर्मोमीटर को इस्तेमाल करने के बाद क्या करना है? शेक इट टू लोअर द रीडिंग, वॉश एंड स्टोर इट प्रॉपरली, ब्रेक इट टू डिस्पोज या लीव इट इन वाटर। तो आप उसको ढंग से धोकर और उसको सही तरीके से रखें। 23rd इज व्हाई आर अल्कोहल थर्मोमीटर समटाइम्स डाइड रेड और ब्लू? जो थर्मोमीटर्स होते हैं उसमें जो अल्कोहल होती है उसको रेड या ब्लू कलर क्यों दिया जाता है? टू इम्प्रूव विजिबिलिटी ऑफ अ लिक्विड कॉलम, to differentiate them from mercury thermometers, to absorb more heat या to indicate temperature scales। तो उनको कलर इसलिए दिया जाता है ताकि आप आसानी से उसको देखकर और टेम्परेचर को रीड कर सको, क्योंकि ये डिजिटल तो होते नहीं है, तो अगर डिजिटल नहीं है तो विजिबिलिटी का थोड़ा सा इशू रहता है। 24th इज व्हाट मस्ट यू इंश्योर व्हाइल रीडिंग अ थर्मोमीटर? रीडिंग करते वक्त आपको क्या इंश्योर करना है? रीड एट एन एंगल, tilt the thermometer slightly, eye level with the liquid column, read after removing from the water। तो जो आई लेवल है आपका वो बिल्कुल स्ट्रेट रहना चाहिए और लिक्विड जो है उसके बिल्कुल बराबरी में रहना चाहिए। 25th इज व्हाट इन्फ्लुएंसेस बॉडी टेम्परेचर? बॉडी टेम्परेचर किस पे डिपेंड करता है? जेंडर पे, डाइट पे, मतलब आदमियों का अलग टेम्परेचर होगा और औरतों का अलग होगा, या फिर डाइट पे, या एज, टाइम ऑफ डे या एक्टिविटी के लेवल पे, आई कलर पे? तो एक्चुअली ये एज पे
टाइम कौन सा टाइम है दिन का और क्या एक्टिविटी आप कर रहे हो इस पे डिपेंड करता है बॉडी का टेम्परेचर। भाग रहे हो तो टेम्परेचर ज़्यादा होगा, सो रहे हो तो थोड़ा सा टेम्परेचर कम हो। 26 व्हाट डज द टर्म कैलिब्रेशन मीन इन रिलेशन टू थर्मामीटर। कैलिब्रेशन का मतलब क्या है? क्लीनिंग द थर्मामीटर, एडजस्टिंग द थर्मामीटर फॉर एक्यूरेट रीडिंग, शेकिंग द थर्मामीटर बिफोर यूज, या मेकिंग द हाइट ऑफ द थर्मामीटर। कैलिब्रेशन का मतलब है कि उसको सही से वापस से रीडिंग के लिए तैयार करना, कैलिब्रेट करना उसके बाद। तो एक्चुअली बी इज द करेक्ट ऑप्शन। 27th इज हाउ डू डिजिटल थर्मामीटर डिटरमाइन टेम्परेचर। तो डिजिटल थर्मामीटर जो है वो टेम्परेचर कैसे नापते हैं? उनके पास हीट सेंसर होते हैं, मरकरी का लेवल होता है, वाटर प्रेशर होता है, या इलेक्ट्रिकल करंट्स होते हैं। तो एक्चुअली उनके पास हीट सेंसर्स होते हैं जिसकी मदद से वो टेम्परेचर को नोट करते हैं। व्हाट शुड नॉट टच द बल्ब ऑफ अ लेबोरेटरी थर्मामीटर। तो जो लेबोरेटरी थर्मामीटर है उसके बल्ब को क्या टच नहीं होना चाहिए? साइज ऑफ द बीकर, वाटर, एयर, या लिक्विड कॉलम। तो जो उसकी बीकर्स की साइड है वो टच नहीं होनी चाहिए। 29th इज हु वाज नोन एज द वेदर वुमन ऑफ इंडिया। वेदर वुमन ऑफ इंडिया कल्पना चावला, अन्नामणि, मैरी क्यूरी और सरोजनी नायडू। तो करेक्ट ऑप्शन है अन्नामणि जो थी वो वेदर वुमन ऑफ इंडिया कहलाती। 30th इज व्हाट इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इन सेल्सियस। बॉइलिंग पॉइंट जिसपे पानी बिल्कुल उबल जाता है सेल्सियस में। 100 डिग्री, 50 डिग्री, 0 डिग्री, या 37 डिग्री। करेक्ट आंसर इज 100 डिग्री सेल्सियस। 31st इज व्हाट इज द टिपिकल एरर रेंज इन डिजिटल थर्मामीटर। हालांकि डिजिटल थर्मामीटर जो है वो बहुत एक्यूरेट टेम्परेचर देते हैं लेकिन उसमें भी एरर के चांसेस हैं। तो वो एरर कितना हो सकता है? 0.5 से लेकर 1 डिग्री, 2 से लेकर 3 डिग्री, 1.5 से लेकर 2.5 डिग्री, या नो एरर। तो उसमें एक्चुअल एरर होता है आधे डिग्री से लेकर 1 डिग्री तक का फर्क आ सकता है डिजिटल थर्मामीटर में। व्हाट इज 0 डिग्री सेल्सियस इक्वल टू इन केल्विन। अगर सेल्सियस में 0 डिग्री सेल्सियस है तो केल्विन में वो कितना होगा? वो होगा 273.15 केल्विन, 100 केल्विन, 0 केल्विन, या 373 केल्विन। तो आप यहाँ पर 0 केल्विन मत कर देना, वो एब्सोल्यूट जीरो है, ठीक है। सेल्सियस में जब 0 डिग्री होगा तो केल्विन में 273 केल्विन के आसपास। 33rd इज व्हाट हैपेंस इफ यू वेट टू लॉन्ग टू मेजर वाटर टेम्परेचर विद अ थर्मामीटर। अगर आपने पानी का टेम्परेचर मेजर करना है और आप काफी टाइम लगा रहे हो, अपने दोस्त से बात करने लगे और फिर थर्मामीटर डालोगे तो क्या होगा? वाटर स्टार्ट हीटिंग अप, वाटर कूल्स डाउन, थर्मामीटर ब्रेक्स, या नो चेंज। तो पानी जो है वो ठंडा हो जाएगा। 34th इज वाई शुड क्लिनिकल थर्मामीटर नॉट बी टिल्टेड वाइल मेजरिंग। क्लिनिकल थर्मामीटर हम जो है उसको टेढ़ा करके क्यों मेजर नहीं करते हैं? टू अवॉइड इनकरेक्ट रीडिंग, टू प्रिवेंट द लिक्विड फ्रॉम स्पिलिंग, टू सेव बैटरी, या टू स्टॉप ओवर हीटिंग। तो अगर आप उसको टेढ़ा करके नापोगे तो आप करेक्ट रीडिंग ले ही नहीं पाओगे। 35th इज विच पार्ट ऑफ द थर्मामीटर इज मोस्ट सेंसिटिव टू टेम्परेचर चेंजेस। थर्मामीटर का कौन सा हिस्सा है जो टेम्परेचर के लिए सेंसिटिव है? स्टेम, बल्ब, स्केल, या द टॉप ऑफ द लिक्विड कॉलम। तो एक्चुअली जो उसका बल्ब है जिसके अंदर वो लिक्विड है जो कि हीट जैसे ही उसको मिलेगी तो वो एक्सपेंड होगा, और उससे पता लगता है एक्चुअली कि जितना वो एक्सपेंड होगा लिक्विड उतना ही टेम्परेचर बॉडी का होगा। तो बल्ब जो है वो ज्यादा सेंसिटिव होता है। 36 इज व्हाट टाइप ऑफ थर्मामीटर इज बेस्ट फॉर स्मॉल चिल्ड्रन। छोटे बच्चों के लिए लेबोरेटरी थर्मामीटर, मर्क्यूरी थर्मामीटर, डिजिटल थर्मामीटर इन द आर्मपिट, या वॉल थर्मामीटर। तो बच्चों के लिए ना, जो छोटे बच्चे होते हैं हमें कोशिश करनी चाहिए कि थर्मामीटर उनके जो है टांग के नीचे उनके मुंह में नहीं डालना चाहिए, उनसे उनको इन्फेक्शन हो सकता है। तो बेस्ट इज का डिजिटल थर्मामीटर जो है उनके आर्म पिट यानी उनके बगल में डाल के और चेक किया जाए टेम्परेचर। 37 विच टेम्परेचर स्केल इज यूज्ड इन वेदर रिपोर्ट्स। वेदर रिपोर्ट्स के लिए कौन सा स्केल इस्तेमाल किया जाता है? तो आपने कई बार न्यूज में देखा होगा, वो आती है बताती हैं कि आज दिल्ली का टेम्परेचर जो है वो 42 डिग्री सेल्सियस रहने वाला है। तो करेक्ट आंसर इज सेल्सियस। 38 क्वेश्चन इज व्हाट शुड यू ऑब्जर्व बिफोर यूजिंग अ थर्मामीटर। क्या देखना चाहिए आपको थर्मामीटर यूज करने से पहले? उसका साइज, उसकी रेंज और स्मॉल डिवीजन, उसका कलर या उसका मटेरियल। तो उसकी रेंज देखनी है आपको और उसकी डिवीजन देखने कितने छोटे छोटे डिवीजन उसमें। 39th इज व्हाई शुड द थर्मामीटर बल्ब बी केप्ट इमर्स्ड इन वाटर। तो जो थर्मामीटर है उसका बल्ब हमेशा पानी के अंदर डुबोकर क्यों रखते थे? टू मेजर एक्यूरेटली, टू हीट द थर्मामीटर, टू क्लीन द थर्मामीटर, टू कूल द थर्मामीटर। तो एक्चुअली उसको पानी में इसलिए डाल के रखा जाता था ताकि जब वो बाहर आए और किसी बॉडी
का टेम्परेचर नोट करे तो वो उसको ज़्यादा एक्यूरेटली मेजर करे। 40 इज विच यूनिट डज नॉट रिक्वायर डिग्री सिंबल। तो यहाँ पर चारों जो तीनों यूनिट हैं इनमें से डिग्री सिंबल किसके लिए इस्तेमाल नहीं होता? सेल्सियस के लिए, फ़ारेनहाइट के लिए, केल्विन के लिए, या सबके लिए होता है? तो एक्चुअली केल्विन के लिए जो है इस्तेमाल नहीं होता डिग्री। 41st इज हु इन्वेंटेड मैनी वेदर मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट्स इन इंडिया। तो सीवी रमन ने बनाया, अन्नामनी ने बनाया, होमी बाबा ने बनाया, स्वामीनाथन जी ने बनाया। तो जो वेदर इंस्ट्रूमेंट है वो अन्नामनी जी ने बनाए थे। 42 is what happens to the level of liquid in a laboratory thermometer as temperature increases। अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो लेबोरेटरी थर्मामीटर के साथ क्या होगा? इट फॉल्स, इट राइजेस, इट स्टेज कांस्टेंट या इवेपोरेट। तो अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो उसका जो लिक्विड है उसमें भी एक्सपेंशन आएगी, वो भी बढ़ेगा। विच लिक्विड इज कॉमनली यूज्ड इन लेबोरेटरी थर्मामीटर्स। कौन सा लिक्विड है जो इस्तेमाल किया जाता है लेबोरेटरी थर्मामीटर में? मरकरी या अल्कोहल, वाटर, ऑयल या ग्लिसरीन? तो मरकरी और अल्कोहल का इस्तेमाल किया जाता है। 44th इज व्हाट इज द मेन रिस्क एसोसिएटेड विद मरकरी थर्मामीटर। क्या रिस्क है? ये एक्सपेंसिव है, टॉक्सिक इफ ब्रोकन, जहरीला होता है अगर टूट जाए तो, इनएक्यूरेट या टू हैवी। तो एक्चुअली ये जहरीला होने की वजह से मरकरी का थर्मामीटर हम क्लिनिकल थर्मामीटर की तरह इस्तेमाल नहीं करते हैं, डिजिटल थर्मामीटर यूज करते हैं। 45 इज what should you ensure about the position of your eye while reading the thermometer। position of eye कैसी होनी चाहिए जब आप थर्मामीटर को रीड कर रहे हो? above the liquid level, below the liquid level, in line with the liquid, या at an angle। तो आपको बिल्कुल उसके बराबर रखना है, in line with the liquid। 46 is which of the following is not a temperature scale। इनमें से टेम्परेचर स्केल कौन सा नहीं है? केल्विन, सेल्सियस, फ़ारेनहाइट या न्यूटन। तो न्यूटन इज नॉट द स्केल फॉर temperature। 47th is what is the purpose of the silver coating inside some thermometer। कुछ थर्मामीटर के अंदर जो है सिल्वर की कोटिंग कर दी जाती है। क्या कारण है कि सिल्वर की कोटिंग क्यों कर दी जाती है अंदर की तरफ? टू प्रिवेंट इवेपोरेशन, टू रिफ्लेक्ट हीट एंड इम्प्रूव विजिबिलिटी, टू मेक थर्मामीटर हैवियर, टू लोअर द टेम्परेचर ऑफ रीडिंग। तो उसको इसलिए अंदर सिल्वर कोटिंग की जाती है कि ताकि आपको आसानी से देख सके, है ना, विजिबिलिटी इंप्रूव हो सके, और जो हीट है वो भी रिफ्लेक्ट हो जाए उसके, और बाहर मतलब बाहर से जो हीट है वो रिफ्लेक्ट वो अंदर की तरफ ना जाए। व्हाट इज द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर ऑन द केल्विन स्केल। तो केल्विन स्केल पे देखो, सेल्सियस स्केल पे तो हमें पता है वो 0 डिग्री सेल्सियस होती है, राइट, फ्रीजिंग पॉइंट वाटर का। लेकिन केल्विन स्केल पे वो होता है 273.15 केल्विन। 49th इज व्हाई आर डिजिटल थर्मामीटर्स रिप्लेसिंग मर्करी थर्मामीटर। ये एक बार फिर से आ गया, किसी नहीं कहते हैं they are easier to read, they are safer to use, they don't use toxic material, या सभी। तो करेक्ट आंसर है ये सभी ऑप्शंस हैं, इसीलिए मरकरी थर्मामीटर्स को रिप्लेस किया गया है। उसके बाद 50th क्वेश्चन आ गया, व्हाट इज द मैक्सिमम बॉडी टेम्परेचर मेजर्ड बाय क्लिनिकल थर्मामीटर। तो जो हम घर पे जो इस्तेमाल करते हैं सबसे हाईएस्ट टेम्परेचर क्या मेजर कर सकते हैं? 42, 35 डिग्री सेल्सियस, 37 या 50। करेक्ट ऑप्शन इज 42 डिग्री सेल्सियस। उसके बाद मैं कुछ फिल इन द ब्लैंक्स लाया हूँ आपके लिए, आंसर भी मैंने साथ में ही लिख दिए। द यूनिट ऑफ टेम्परेचर ऑन केल्विन स्केल इज कॉल्ड केल्विन। A dash thermometer is used to measure temperature of the human body, clinical thermometer। Mercury thermometers are being replaced by digital thermometer। The freezing point of water on Celsius scale is 0 डिग्री सेल्सियस। और air temperature is an important parameter for weather forecast। इसके अलावा ट्रू फॉल्स भी लेकर आया था मैं आप लोगों के लिए, ये 4-5 ट्रू फॉल्स है। Mercury thermometers are safer than digital thermometers। False। The Kelvin scale is widely used in scientific studies। Yes। क्यों करी जाती है? अभी हमने इसका कारण पढ़ा था, because of absolute zero, है ना। A laboratory thermometer can measure the temperature of the human body। No, ये नहीं मेजर कर पाएगा क्योंकि ये काफी बड़ा होता है, और हमें जो चाहिए, हमें 35 डिग्री सेल्सियस से लेकर 42 डिग्री सेल्सियस, केवल इन 5 डिग्रीज को बहुत ज्यादा इलेबोरेट करके और यूज करना होता है, इसलिए क्लिनिकल थर्मामीटर अलग बने। द बल्ब ऑफ द लेबोरेटरी थर्मामीटर शुड नॉट टच द बॉटम ऑफ द बीकर। ट्रू। द यूनिट केल्विन स्टार्ट्स विद द कैपिटल लेटर। फॉल्स। केल्विन जो है इट स्टार्ट्स विद स्मॉल के। तो बाकी जो है सेल्सियस का कैपिटल आता है ना, फ़ारेनहाइट का कैपिटल आता है, लेकिन केल्विन का जो है इट स्टार्ट्स विद स्मॉल के। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस। आई होप आपको ये समझ में आया होगा।
और अपना ध्यान जरूर रखिए, मम्मी पापा का कहना तो मानना ही है। जब भी कोई दिक्कत हो तो नॉक कीजिए और बोलिए हेलो अध्यापक, टेक केयर, बाय बाय।